नमस्कार दोस्तों, आज हम पोलिनोमियल का पार्ट 2 करेंगे और इसमें सीखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लीनियर इक्वेशन के लिए लीनियर इक्वेशन। ओके, हमने जनरल फॉर्म पढ़ी है लीनियर इक्वेशन की, क्या होती है पी एक्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो इसकी जीरो एक ही होगी, हमें पता है लीनियर इक्वेशन के जीरोस कितने होते हैं, 1 होते हैं, क्यों डिग्री 1 होती है। तो जीरो क्या होगी इसकी, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड ध्यान से समझना, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये वेरिएबल। ओके, ये मेरा जीरो निकालने का तरीका है और आसान भी है निकालना, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पी एक्स है 2x प्लस 7, ठीक है। तो जीरो क्या होगी इसकी, जीरो क्या होगी, क्या बोला है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है मेरी 7 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2, तो ये जीरो होगी, ठीक है। दूसरा तरीका क्या निकालने का कि हम क्या करेंगे, इस पी एक्स को जीरो की तरह पुट कर देंगे और यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। क्या है एक्स की वैल्यू, -7/2। सेम, इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, ये मेथड यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। जैसे भी आप लोगों को ठीक लगे वैसे कर सकते हो। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब मेरे पास क्या हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। हमने कर रखा है जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसके दो रूट होंगे क्योंकि डिग्री 2 है, तो अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रिलेशन क्या होगी कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स, ये होगा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, राइट। क्या होगा ये, माइनस ऑफ बी बाई ए, माइनस ऑफ बी बाई ए, राइट। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है ये सी बाई ए, यानी इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। इसको लिखेंगे हम कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, दोनों में नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन है, राइट। ओके, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ पे क्या है मेरा, पॉजिटिव साइन है इस वाले केस में, प्रोडक्ट में। ओके, तो हमें दो चीज़ समझनी है इसमें, क्या सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सी बाई ए, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन सोल्व होगा। जैसे क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल लेते हैं एक, ठीक है। मान लेते पोलिनोमियल मेरा ये है x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। इसके रूट्स निकालने मेरे को, अभी कोई फैक्टराइजेशन नहीं है, डिस्क्रीमिनेंट वाला कोई मेथड नहीं है। चैप्टर 4 में देखें, नेक्स्ट टॉपिक अपना वही है, ठीक है, बाद में देखेंगे उस चैप्टर 4 में। तो इस मेथड से निकालते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, तुम्हें सबसे पहले लिखना है इस पोलिनोमियल में a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 1, एक्चुअल कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है b और कोफिशिएंट टर्म क्या होती है मेरी c। सबसे पहले ये लिखना है तुम्हें, उसके बाद लिखना है लेट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये पोलिनोमियल, ठीक है। तो हमें पता है सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई मतलब -5/1, -5, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सी बाई ए यानी 6/1। तो तुम्हें अभी यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हो गया -5 और अल्फा बीटा हो गया हमारा क्या 6। अब तुम्हें लगाना हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल क्या होता है देखो। अब तुम्हें दो नंबर बताने हैं जिनका सम तो क्या हो -5 हो और मल्टीप्लिकेशन क्या हो 6 हो। अब रैंडमली कैसे करना है तुम्हें, देखो सम 5 कैसे आ सकता है, 1 + 4 हो, 2 + 3 हो,
और कुछ 0+5 हो, ये पॉसिबिलिटी है, राइट। लेकिन एक चीज़ देखो, हमें सम चाहिए नेगेटिव में। दो पॉसिबिलिटी नेगेटिव सम होने की, नेगेटिव होने की, कि जो बड़ा नंबर है वो क्या हो मेरा नेगेटिव में हो, छोटा नंबर क्या हो पॉजिटिव में। लेकिन उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए प्लस। तो दो एक ही केस बनता है कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए मेरे नेगेटिव होने चाहिए, दोनों नंबर क्या होने चाहिए मेरी नेगेटिव होने चाहिए। तो क्या बनेगा 5 कैसे आ सकता है, देखो मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए उसका। तो देखो 1 × 4 करूँगा तो क्या आएगा -1 × 4 -1, तो -1 × -4 कितना आएगा 4 आएगा ना, तो ये तो नहीं होगा, 6 चाहिए अपने को। -2 × -3 कितना होगा, सम कितना 5 माइनस का और मल्टीप्लिकेशन 6, तो ये बन गई मेरी बात। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से -2 और बीटा की वैल्यू क्या होगी मेरी -3। तो अल्फ़ा -3 भी हो सकता है, बीटा 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये वैल्यू आ गई, ये रूट्स हो गए इसके, ठीक है। अब भी आप कैसे प्रूव करेंगे रूट्स हैं इसके, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसमें एक्स की वैल्यू क्या करेंगे -2 पुट करके देखेंगे। p -2 इक्वल टू क्या आएगा -2 का स्क्वायर प्लस 5 × -2 + 6 कितना आएगा, देखो 2 का -2 का स्क्वायर +4, ये -10, ये +6 कितना आएगा 4 + 6 10 और -3 आ गया ना। वैसे -3 पुट करने पे 0 आएगा ये, ठीक है। तो समझ में आई बात, ये दो चीज़ें समझ नहीं तुम्हें, ये वाली चीज़ें, ठीक है, ओके। सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c/a। इसको दिमाग में छाप लो, और सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, तुम्हें क्या करना है ABC लिखना है, ताकि तुम्हें आसान हो जाए आइडेंटिफाई करने में ABC क्या है भाई, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन लगाओ, हीट एंड टाइल मेथड लगाओ, उसके बाद अल्फाबेटल निकल जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। मान लो क्वेश्चन ये है मेरा, x² + 8x + 12, ये px है, ठीक है। अब निकाला अल्फा बीटा, हमें पता है ABC लिख दिया, A की वैल्यू मेरी 1 है, B की वैल्यू मेरी 8 है और C की वैल्यू 12 है। तो अल्फा प्लस बीटा मान लें कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a -8/1 -8, और अल्फा बीटा क्या होगा c/n 12। अब नंबर देखो क्या हो सकता है, सम होना चाहिए 8 और मल्टीप्लिकेशन 12, तो दिख रहा है मेरे को 6 और 2 होगा, 6 और 2, लेकिन क्या होगा मल्टीप्लिकेशन क्या होनी चाहिए प्लस में और एडिशन क्या होना चाहिए माइनस में, तो दोनों नेगेटिव नंबर होंगे -6 और -2। ये क्या आ गया मेरी अल्फा बीटा आ गया, ओके। तो एक तो ये टॉपिक हो गया मेरा। अब क्वेश्चन देखो, और कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, क्वेश्चन ही आते हैं। अब क्वेश्चन में तुम्हें ये बोल देगा कि भैया 2 रूट्स है इक्वेशन के, अल्फा 2 है और बीटा मेरा 3 है, फॉर्म दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम्हें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या होगा हमेशा, देखो x² ये होता है। अब जनरल इक्वेशन क्या थी मेरी, x² + bx + c ये था। अगर मैं पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करा तो क्या बनेगा, x² + b/a x + c/a बनेगा। अब एक बात देखो, हमने देख रखा सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मेरा -b/a। तो b/a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से -अल्फा प्लस बीटा, तो ये लिख सकता हूँ यहाँ पे x² -अल्फा बीटा इंटू में x, और c/a क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये मेरी इक्वेशन पोलिनोमियल बन गया। यानी अगर मेरे को अल्फा बीटा दे रखा है तो पोलिनोमियल क्या होगा मेरा, px क्या होगा x² - सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये मेरा पोलिनोमियल। एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि भैया फॉर्म द पोलिनोमियल, सम ऑफ रूट्स इतना है, और 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तुम्हें अल्फा बीटा की वैल्यू अलग अलग दे सकता है कि भैया इफ़ 2 and 3 आर द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल फॉर्म द पोलिनोमियल, ये आ सकता है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करो, अल्फा की 2 बीटा की 3। तुम्हें यही बोल सकता है कि भैया सम ऑफ रूट्स है √2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट है 5 है, पोलिनोमियल बनाओ, क्या बनेगा x² - √2x + 5। डायरेक्ट तो दे रखा है सम और प्रोडक्ट, तो सीधा बना दो, ये मेरा पोलिनोमियल बन गया। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो हमने क्या कर देखा है, जैसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखो क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, देखो ध्यान से देखो, फाइंड द जीरोज निकालनी है ऑफ द पोलिनोमियल, वेरीफाई रिलेशन, ठीक है कर देंगे, ये तो हो जाएगा। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद, देखा गया ना, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद ईच ऑफ द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट, यानी जो पहला नंबर हो क्या मेरा सम है, दूसरा नंबर क्या मेरा प्रोडक्ट है। तो ये इक्वेशन लगा दूंगा मैं, सम की जगह पे ये वैल्यू पुट करूँगा, जैसे ये √2x - x², और इसकी जगह पे क्या पुट करूँगा 1/3 = 0, 3 को एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसको मैं क्या करना है वही, अल्फा प्लस बीटा इतना है -b/a, जैसे क्वेश्चन करते हैं, चलो 6x² - 3 - 7x, 6x² - 7x - 3, यही है, ओके ठीक है। ये मेरा पोलिनोमियल है, इसके अपने को रूट्स निकालने हैं, इसके रूट्स निकालने हैं, फिर रिलेशन सेटिस्फाई करनी है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है
माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई मतलब 7/6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है 3/6। ठीक है, अब यहाँ से अपने को क्या करना है, अल्फा बीटा निकालना है, अल्फा बीटा निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने को फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए, फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए, तब ये क्वेश्चन सोल्व होगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली सोल्व नहीं होगा। यहाँ से रैंडम वैल्यू नहीं निकाल सकते हम कि भैया ये क्वेश्चन कर दो सोल्व, सीधा आ जाएगा आंसर। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसी होती है, वही फैक्टराइजेशन मेथड है। कैसे करेंगे देखो, उसको भी सीखते हैं अभी। ठीक है, हमें क्या करना है, जो ये मिडिल टर्म है ना 6x² माइनस 7x माइनस 3, ध्यान से समझना है मेथड। जो मिडिल टर्म है मेरी 7x, यानी इसको -7x को ब्रेक करना है ऐसे, इसको ब्रेक करना है ऐसे कि सम तो क्या होना चाहिए उसका -7x के इक्वल होना चाहिए, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए उसका 6x² इंटू में -3 यानी -18x² के इक्वल होना चाहिए। यानी इसको ब्रेक करो ऐसे 7x को कि उसका सम तो क्या होना चाहिए -7x, और मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए -18x²। ठीक है, तो क्या नंबर होगा उसका देखो जरा, यानी मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव में आ रही है, यानी जो बड़ा नंबर होगा मेरा नेगेटिव में होना चाहिए, तो -9x प्लस में 2x, सम करो -7x मल्टीप्लाई करो 18x² माइनस का, तो इसको इस 7x से आप ऐसा पुट कर दो बस 6x² माइनस में 3, ये बन गया पॉलिनोमियल। लिख सकते हैं इसको, रीअरेंज कर दिया मैंने। ठीक है, ये आएगा, प्रैक्टिस आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चैप्टर नंबर 4 में यही करना अपने को। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से 3x कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा मेरा 2x, यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ से क्या कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लेंगे 2x माइनस 3। अभी ये 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस 3 और यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा 1। यहाँ दो फैक्टर मिले मेरे, ए फैक्टर ए फैक्टर, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3/2, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1/3, ये निकल गए मेरे दो इसकी जीरोस। क्योंकि देखो यहाँ से डायरेक्ट निकालना हिडन टाइल मेथड से इसकी वैल्यू ये निकाल 3/2 और -1/3 बहुत डिफिकल्ट है, तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड आना ही चाहिए। ठीक है, तो अल्फा बीटा अगर अपने के पास है, सम ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, तो हम डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और पढ़ना है अपने को। ठीक है, समझो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझना। ठीक है, कैसे आते हैं क्वेश्चन कैसे नहीं, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो समझते हैं। अब मेरे पास कोई भी रैंडम इक्वेशन दे देगा पोलिनोमियल कि भैया ये पोलिनोमियल है मेरा x² प्लस x प्लस में 3। ठीक है, और इसके अल्फा बीटा रूट्स है, अल्फा बीटा रूट्स है, बोल दिया उसने क्वेश्चन में। तुम्हें वैल्यू निकालनी है α² प्लस β² की, α³ प्लस β³ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 1/α प्लस 1/β निकालना है, 1/α² प्लस 1/β² निकालना है, 1/α³ प्लस 1/β³ निकालना है। एक और निकलवा देता हूँ मैं, α⁴ प्लस β⁴, ये भी तुम्हें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है इसमें अपने को। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना, देखो ध्यान से। हमें पता है, हमें देखो यहाँ से इसी क्वेश्चन से हमें क्या चीज़ पता है, हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, -b/a होता है तो 1 -1 तो अल्फा बीटा कितना होगा 3। क्या मैं इन दोनों से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बहुत मुश्किल है ना, ये फैक्टराइजेशन से होगा कि सम उसका 1 होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन 3 होना चाहिए, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, और हमें अल्फा बीटा निकाल भी सकते हैं ऐसे, और चैप्टर 4 में देखिए डिस्क्रिमिनेंट मेथड निकाल लेंगे, उससे हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत गंदी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो फिर उसके बिना हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो ये क्वेश्चन पूछ रखे, पार्ट्स पूछ रहे 1 2 3 4 5 6, तो हम लगाएंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग अपना। हमें एक चीज़ पता है ना, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है। ठीक है, हमें निकालनी a² प्लस b² की वैल्यू। अगर मैं 2ab को उधर ले जाऊँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² प्लस b²। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकल जाएगी मेरी अल्फा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ ऐसे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, लिख सकते हैं ना। अब देखो मेरे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है भैया, पता है ना, और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, तो मेरे को इसकी वैल्यू पता लगी। ठीक है, समझ में? तो ये टेक्निक यूज़ करनी है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, तो इसको भी लगा सकते हैं, उसको उधर ले आएंगे तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। ठीक है,
देखो एक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ये वाला कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हें वैल्यू याद करनी है, वैल्यू याद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, ऊपर क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, या बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा ले सकते हैं इसको। मुझे इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, नीचे आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, तो ये लिख सकता हूँ उसकी जगह पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। नीचे यहाँ क्या आएगा अल्फा बीटा का अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, तो उसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल क्यूब, ऊपर क्या आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका हूँ मैं, क्या हुई इसकी वैल्यू अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, राइट, हो जाएगा। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा मुश्किल भी है, इसको लिखता हूँ मैं, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये करना पड़ेगा 2 इंटू में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, 2 ये भी करना पड़ेगा ना माइनस भी। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता, तो मैं ऊपर निकाल चुका, इसकी वैल्यू क्या थी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 6 वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, पेपर में डायरेक्ट पूछेगा इनकी वैल्यू, अल्फा बीटा देके कि ऐसे क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा ये है, ये क्वेश्चन है मेरी, इसकी वैल्यू निकालो, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो ये वैल्यू निकालें, तुम्हें डायरेक्ट ये आनी चाहिए निकालनी ही। क्वेश्चन करते चले, क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लो ये है कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस ये मान लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 1 इक्वल टू 0, ये 4 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, चलो ठीक है। इसके अल्फा बीटा रूट्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड अल्फा की पावर प्लस बीटा की पावर 4, ये वैल्यू निकालनी है मेरे को, ठीक है। चलो करते हैं, ट्राई करो पॉज करके वीडियो, ऊपर वाले फॉर्मूला यूज़ करो। देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, इससे पहले लिख लो, पहले यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए माइनस 6/2 माइनस 3, और अल्फा बीटा क्या होगा c/a 1/2, ये पता है मेरे को। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकाली हमने, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा। अब वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा -3 का क्यूब -27 -3, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है मेरे को 1/2, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है अल्फा प्लस बीटा -3, कितना आ जाएगा -27 प्लस 9 हो जाएगा 9/2, सोल्व कर लो, -54 प्लस में 9 तो -45/2, ये आंसर आ गया। ऐसे ही अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, क्या था इसकी वैल्यू ये दे वाला, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, पुट कर दो सबकी वैल्यू इंडिविजुअली। इसकी वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 3 का 9 -2 अल्फा बीटा की वैल्यू 1/2, तो 1/2 इंटू 2 1 का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, पुट करो 9 - 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 2 इंटू 1/4, तो 1/2 या 0.5, तो कितना आ जाएगा 63.05, सॉरी 63.5। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आई होप तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज 2.1 करवा दी थी, 2.2 करवा दी है, और एग्जाम्पल करो इसको, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ आने, इसको अगर तुम्हें समझ में आ गया ना सारे टॉपिक्स, इसके अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स यही हैं, वैल्यू चेंज कर देगा, ये लगा देगा, वो लगा देगा। जब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 4 देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ कैसे बनते क्वाड्रेटिक के, ठीक है। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, चलो एक चीज़ और देख लो, एक चीज़ और देख लो इसमें, ठीक है। अगर क्यूबिक इक्वेशन आ जाए, क्यूबिक इक्वेशन, उसको देख लो एक बार, क्योंकि सिलेबस में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे नोट इन बोर्ड, नोट इन बोर्ड्स, लेकिन तुम्हें आनी चाहिए सिंपल। ये है मेरा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, बस इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके, ठीक है। तो इसके मान लेते 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है भाई, 3 रूट्स होंगे इसके। तो हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या वैल्यू होगी इसकी सम ऑफ रूट की -b/a, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा की क्या होगी मल्टीप्लिकेशन, देखो माइनस है यहाँ पे, एक और चीज़ देखो, एक और वैल्यू होती है इसमें, अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा, क्या होगी इसकी वैल्यू c/a, और तीसरी होती है अल्फा बीटा गामा, क्या होती है -d/a, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, याद रखना 3 चीज़ निकलती हैं, ओके, ये 3 याद रखना है, ठीक है भाई। एक और चीज़, अगर हमें 3 रूट्स दे दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्यूबिक इक्वेशन के, तो हम उससे क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे ये भी लिख लो, ठीक है, ये भी समझ लो। हम लिख, जैसे उसमें था ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम x³ b/a
एक्स स्क्वेयर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ क्या था, बी बाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इधर ले आएंगे, माइनस को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस सम ऑफ रूट्स लिख सकते हैं इनटू में एक्स स्क्वेयर, यानी सम ऑफ रूट्स क्या है मेरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ओके। और सी बाई ए की वैल्यू तो प्लस है तो हम लिखेंगे टेक 2 रूट्स एट ए टाइम, ठीक है, एंड ऐड देम, यानी बेसिकली अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सॉरी माइनस में, है ना। अल्फा बीटा गामा के लिए निकालें तो माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस में क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। ये होगा मेरा पी एक्स, ठीक है भाई। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जैसे ये बोल देगा भैया कि 1 2 3 रूट्स है मेरे क्यूबिक पोलिनोमियल के, क्यूबिक पोलिनोमियल बनाओ, तो क्या लिखेंगे हम, पी एक्स क्या होगा मेरा एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स 3 2 5 1 6 हो जाएगा प्लस, अब एक बार क्या दोनों मल्टीप्लाई करना, अल्फा बीटा 2 प्लस में 6 प्लस में 3, 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा 11 एक्स माइनस में इनका मल्टीप्लिकेशन 6, ये होगी मेरी क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। समझ में आई बात। तो लेक्चर को यहीं रोकते हैं और सी यू इन